नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे अगर आपके पास जियो सिम के साथ साथ कुछ और सिम भी है जैसे कि BSNL, एयरटेल, इस तरह के कुछ और सिम भी है और ये जो जियो सिम को आप प्राइमरी यूज की तरह यूज नहीं करना चाहते, सिर्फ इस पर वैलिडिटी एक्सटेंशन की तरह आप इसे यूज करना चाहते हैं जियो सिम को, ताकि कम बजट जियो सिम के लिए स्पेंड कर सके। यहाँ पर मैं मेरा ही एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि ये कंडीशन मुझे भी एप्लीकेबल था। करीब 3 साल से मैं जियो सिम यूज कर रहा था और अभी मुझे पता चला था कि BSNL पर एक प्लान है, 5 GB पर डाटा का एक प्लान है और आप 84 डेज के लिए ये सिर्फ 599 रुपीज़ पर पा सकते हैं। वही मैं 3 साल से जियो सिम यूज कर रहा था, उस पर मैं रिचार्ज करता था 3 GB पर डाटा का जो रिचार्ज प्लान है जियो सिम पर करता था। अब यहाँ पर मुझे मिला 5 GB पर डाटा BSNL पर, तो मैंने चुना BSNL का ही ऑप्शन चुना। अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि ये जो जियो सिम पर मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो, और मैं जियो को छोड़ना भी नहीं चाहता। अगर मैं जियो फोन को कोई भी स्मार्टफोन पर यूज करना चाहता हूँ तो सबसे सस्ता प्लान आप देखिए प्लान है, मतलब हर महीने मुझे रिचार्ज प्लान है करना ही पड़ेगा। तब मैंने देखा जियो फोन पर आपको सिर्फ 26 रुपए खर्च करने पर 28 डेज का वैलिडिटी मिलता है, 2 GB मिलेगा 1 महीने के लिए। ये है मिनिमम प्लान अगर आप यूज करते हैं जियो फोन। दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्टिंग से एक बात है, अगर मैं जियो फोन खरीदता हूँ तो आज का डेट पर उसका प्राइस है 1634 रुपीज, मगर उसके साथ साथ मुझे 91 रुपीज का टोटल वाउचर्स मिलता है। मतलब अगर आप एक जियो फोन खरीदते हैं तो अगले 1 साल के लिए आपको कोई भी प्लान नहीं करना पड़ेगा। अब इससे मुझे क्या फायदा है, ये जो वाउचर का जो अमाउंट है अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ जियो फोन पर मुझे इन्वेस्टमेंट आया है 542 रुपीज। 91 इंटू टोल लेके 1634 से माइनस करते हैं तो आपको सिर्फ आएगा 542 रुपीज। हाँ, आपको पेमेंट करते समय पूरा अमाउंट देना पड़ेगा, मगर 1 साल के लिए आप देखें तो आपको कुल मिला के नेट आएगा 542 रुपीज ही आपके जेब से कटेगा। दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, आपने एक जियो फोन खरीदा, उस पर एक सिम होगा, जियो सिम होगा। क्या आप अपना पुराना स्मार्टफोन का सिम, जियो सिम, ये जो जियो फोन के अंदर डालकर जो वाउचर मिला है पुराना जियो सिम पर वो जो वाउचर मिलेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर फोन मैटर करता है, जियो फोन के अंदर कौन सा सिम अवेलेबल है सिर्फ उसी पर ही आप वाउचर एक्टिवेट कर सकते हैं। जियो फोन के अंदर एक सिम है, उस पर आप एक वाउचर एक्टिवेट कर चुके हैं, उसके बाद 28 डेज के बाद ही दूसरा वाउचर आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ जब आप एक जियो फोन लेते हैं उसके साथ मिलता है एक जियो सिम, वो जो महीने के लिए फर्स्ट 28 डेज के लिए जो नया जियो सिम मिला है उस पर पहला वाउचर अप्लाई होता है। 28 डेज के बाद जो स्मार्टफोन पर आपके पास जियो सिम था वो जो सिम को आपका जियो फोन के अंदर डाले, अब ऑटोमेटिकली जो सेकंड वाउचर है एक्टिवेट हो जाएगा। जो कोई भी सिम इस फोन के अंदर है, इस जियो फोन के अंदर है, उस सिम पर ये जो सेकंड वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। 1 साल के लिए आप वाउचर्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट है, अगर एक जियो सिम आप 90 डेज के लिए यूज नहीं करते, उस पर कोई भी रिचार्ज नहीं करते हैं आप, 90 डेज के लिए इनकमिंग फ्री होता है। चाहे उसके अंदर वो जो जियो सिम पर कोई भी रिचार्ज आप नहीं करते हैं तो भी 90 डेज के लिए इनकमिंग फ्री होता है। इस कॉन्टेस्ट पर आप देखिए, पहले 28 डेज के लिए आप अपना ओल्ड स्मार्टफोन जियो सिम जियो फोन के अंदर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक जियो सिम ये जो जियो फोन के अंदर है, ओल्ड जियो सिम को स्मार्टफोन के अंदर रखे ताकि यहाँ पर इनकमिंग फ्री है। दूसरे सिम से आप मैनेज कर सकते हैं, आप अपना कॉलिंग कर सकते हैं। 28 डेज के बाद जियो फोन के अंदर जो जियो सिम है उसे आप रिप्लेस कर दीजिए, जो स्मार्टफोन का जियो सिम है उससे रिप्लेस कर दीजिए। ऑटोमेटिकली 28 डेज के बाद सेकंड जियो वाउचर अभी जियो फोन के अंदर है उस पर अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से अगला 11 मंथ के लिए ये जो जियो फोन पर कोई भी रिचार्ज करने का, अपने जेब से देने का कोई भी जरूरत नहीं होगा। 1 साल के बाद बढ़िया प्लान है, 26 रुपीज़ का एक प्लान, 28 डेज का वैलिडिटी होता है। यहाँ पर 2 GB 1 मंथ के लिए आपको मिलेगा, इसे आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सबसे बढ़िया इकोनॉमिक प्लान। अगर आप अपने जियो सिम को सिर्फ एक वैलिडिटी एक्सटेंशन की तरफ से यूज करना चाहते हैं, आप उसे खोना नहीं चाहते हैं, तो यही है सबसे बढ़िया तरीका, एक जियो फोन खरीदे और उस पर आप यूज कर सकते हैं। किस तरह से यूज करने से सबसे ज्यादा फायदा होगा इस वीडियो में हमने देखा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अंडो सुपर चैनल। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।